ये से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिपवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह ग्रहण देता हूँ। इतना सुंदर गीत गाया। मसीह जीवन प्रभु का प्रेम पाया हुआ जीवन, प्रेम अनुभव किया हुआ जीवन है और उसका प्रेम रहने का स्थान मसीह लोग है। सही बात है ना, क्योंकि जो भी उद्धार पाया उसमें मसीह का प्रेम है, रहता है ना। रोमियो 5:5 में क्या लिखा? प्रभु ने हमें दिया हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा उसका प्रेम क्या है। वो वचन थोड़ा पढ़ना, आप लोग ध्यान से सुनना है, बहुत गंभीर बात है। फिर हमारे जीवन में प्रभु ने हमारे लिए क्या प्रबंध किया, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। परमेश्वर का प्रेम हमारा मन में डाला गया। अभी आप देखिए, हमारे पवित्र लोग ये बात को जानना है, इसलिए वो प्रेम, प्रभु का प्रेम जिसने मानव वास्तव में उद्धार पाया है, प्रभु की आत्मा पाया है, उसका हर एक काम के पीछे वो प्रेम काम करता। इसलिए 2 कोरिन्थी 5:14 में पौलुस बोलता है मसीह का प्रेम। देखा, हमारा प्रेम नहीं, मसीह का प्रेम हमको विवेश करता। देखो है, आज के दिन में कितने लोगों को प्रभु की प्रेम विवेश किया है। हमारा उद्धार किया हुआ उस उद्धारकर्ता की आराधना करने में हमें कितना आनंद होना चाहिए, कितना खुशी होना चाहिए, है ना। ये कोई मजबूरी भी नहीं, उस प्रेम में भर करके, है ना। प्रभु से मैंने कैसा प्रेम पाया, यो ऐसा कहां पर देख सकता। लोगों ने प्रेम नहीं जाना, लोगों का प्रेम सब मतलब का प्रेम है ना, परंतु प्रभु का प्रेम ऐसा नहीं है ना प्रिय। मैं कल मैंने उसका बारे में भी कल का संदेश में आपको अभी बताया, आज उसके लिए भी बताने के लिए टाइम नहीं। तो एक बात उनको ने वो गीत के समय में याद दिलाया, है ना। पुराना नियम में मानव याजक के लिए भी भेड़ को बलिदान होता था, भेड़ को बलिदान करता था। परंतु नया नियम में याजक हमारे लिए बलिदान हो गया, या वो चरवाहा हमारे लिए बलिदान हो गया, भेड़ों के लिए। वो है महान प्रेम, है ना। वो प्रेम का गहराई कौन समझेगा प्रेम, है ना। याजक या चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए बलिदान हुआ, है ना। वो भी सादा बलिदान नहीं, है ना। हमें वो बात को जानना है ना। एक ही बलिदान है, सिद्ध बलिदान है ना। इब्रानियों का 32 उसका पहला अध्याय 10 अध्याय का पहला वचन। क्योंकि व्यवस्था जिनमें आने वाली अच्छी अच्छी वस्तु का प्रतिबिंब है, उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा, एक ही प्रकार के बलिदान के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकता। इसलिए एक सिद्ध बलिदान चाहिए था। क्या चाहिए था? एक सिद्ध बलिदान, एक सिद्ध बलिदान, है ना। उस सिद्ध बलिदान के द्वारा ही, मतलब सिद्ध बलिदान है तो वो बलिदान करने वाला सिद्ध होना चाहिए। इसलिए पुराने नियम में भी लेवी व्यवस्था में चढ़ाने वाला भेड़ का बारे में लेवी व्यवस्था पहला अध्याय उसका 10 वचन की आखिरी भाग पढ़ना, मतलब लेवी व्यवस्था पहला अध्याय 10 वचन का आखिरी भाग। तो निर्दोष नर को चढ़ाए, निर्दोष नर होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए, है ना। अब देखिए, हरेक बातों का लेख है, नियम है, और परमेश्वर हमारा परमेश्वर नियम का परमेश्वर है। ये बात को जानना ही कितना बड़ी बात है ना। अपने जीवन में प्रियो, ये जिंदगी, ये छोटा सा ये जीवन अनंत काल का तैयारी के लिए देव प्रभु ने दिया है। ये बात का समझ उद्धार पाए हर एक पवित्र लोगों में होना चाहिए, है ना। प्रभु ने जो हमारे लिए जो बलि हुआ, वो बलि पर विश्वास करने वाले लोग सिद्ध बनाया गया, सिद्ध हो। कोई इब्रानियों उसका 10 अध्याय का 14 वचन, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। देखा, सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। इतना मनोहर बात है प्रिय, अभी हमें डरने की जरूरत नहीं, है ना। मसीह ने हमारे लिए जो बलिदान होकर के, और वो सिद्ध बलिदान था, उस पर विश्वास किया, हर एक लोग हमेशा के लिए सिद्ध बन गया, है ना, सिद्ध बन गया। ये बात में हमें हमारा कितना आनंद होना चाहिए। ये वचन प्रभु का वचन है ना, ये वचन प्रभु का वचन है। हम लोग ऐसा कभी सोच ही नहीं सकता था।
हम किसी प्रकार भी ऐसा एक संकल्प कर ही नहीं सकता था, है ना, क्योंकि हमारा छुटकारा असंभव था। हमको ऐसा, हम जन्म से पापी, कर्म से भी पापी, दोनों तरफ से। जब भजन संहिता 51 का 5 वचन, लॉर्ड जीसस, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देखा, मतलब जन्म से पापी। पाप में जन्मा हुआ व्यक्ति फिर पाप के अलावा क्या करेगा? कर्म में भी पापी, ना उसको क्या आशा है? ना निराशा के अलावा कुछ भी नहीं, है ना, उसके लिए कोई भी आशा नहीं। लेकिन ऐसा समय में प्रभु ने हमारे लिए एक सिद्ध बलि हुआ। देखा, एक तो मतलब हमारा हर प्रकार का जन्म पाप को, कर्म पाप को, सब पापों को मिटाने वाला एक बलि, ऐसा एक बलि। वो इब्रानियों 10 का 1 और एक बार पढ़िएगा, इब्रानियों 10 का 1 और एक बार पढ़िए। व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। देखा, आने वाले अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। देखा, आने वाला बात, व्यवस्था आने वालों का एक प्रतिबिंब था। वो व्यवस्था हमें कभी भी सिद्ध नहीं कर सकता था, लेकिन वो सब व्यवस्था एक व्यक्ति के ओर अपना हाथ दिखा रहा था, वो यीशु मसीह था, है ना। बहुत बड़ी बात है आपकी, यीशु मसीह में परमेश्वर का कितना महान योजना है। हर एक बात, एफेसियों 12 अध्याय का 10 वचन में क्या है ना, हर एक बातों में, वचनों में कितना सुंदरता है। एफेसियों 1 का 10 में क्या, पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। मसीह में, मसीह है प्रियो केंद्र, मसीह में सब कुछ एकत्रित हो, है ना। इस दुनिया में जीते वक्त यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए अनुग्रह पाए वाले कितने धनी लोग हैं, है ना। ये कोई छोटी बात नहीं, है ना। सभी लोग ये बात को समझ नहीं सकता, है ना, मतलब उल्टा उल्टा बात करेगा, क्या यीशु मसीह ही क्या एक ही है ना? क्या डाउट है? डाउट नहीं, परंतु उन लोगों को कितना भी समझाएगा तो भी नहीं समझेगा, क्योंकि उनका समझ वहां तक नहीं खोला, है ना। बहुत गंभीर बात है। हमें मिला हुआ अनुग्रह के बारे में हम लोग अनजाने। प्रभु ने हमारे लिए अभी वचन पढ़ने के समय में वचन में लिखा हुआ वो सच्चाई का प्रकाश देखने लायक हमारा आंख अगर नहीं खोला है तो वो पढ़ने के समय में मैं आपको बोलता रहा, जिसका हृदय दृष्टि खुल गया, जिसका हमारा आत्मिक आंखें खुल गया ना, वचन पढ़ने के समय में वो आनंद में उड़ी मारते रहेगा, आनंद में उड़ी मारते रहेगा, क्योंकि वो एक एक वचन में इतना गहराई है। एक एक वचन पढ़ करके आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। हर एक वचनों में प्रभु ने इतना आशीष छिपा हुआ है। इसी कारण है ना, मतलब प्रभु से बात करके, प्रभु अभी आप जो वचन देहदारी हुआ था, मैं आपका उस वचन को अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ, इसलिए आपसे विनती है मुझको समझने का बुद्धि दे। ऐसा प्रार्थना के साथ आप वचन पढ़ो। मैं आपको बोलता हूँ, आपने कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा, कभी नहीं सोचा, वो बात का भी प्रकाशन आपको मिलेगा। पर जो हमको उसके अंदर का एक बात मैं आपको दे, वचन के सामने आने के लिए एक सच्चा डर चाहिए। स्वर्ग देखता है, हम लोग मतलब जैसे न्यूज़पेपर हाथ में लिया, ऐसा बाइबल नहीं लेना, नहीं सुनो, और ऐसा नहीं पढ़ना। देखिए, प्रभु का वचन पढ़ने के समय में आपको सबको याद है, ऐसे याद 66 अध्याय का दूसरा वचन की आखिरी भाग में क्या लिखा? उसी की ओर दृष्टि करूंगा, प्रभु उनकी ओर दृष्टि करेगा जो दीन और खेदिक मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। देखा, ये वचन सुनने के समय में आज भी लोगों को क्या है, वचन सुनने के टाइम पर कहाँ बैठा मालूम नहीं, वचन सुनने के टाइम पर भी सोते रहता, वचन सुनने के टाइम पर भी बात करते रहता, वचन सुनने के टाइम पर भी उनका मन कहीं इधर उधर भागता। ऐसा नहीं, प्रभु को सब देखिए, यहाँ पर आया हुआ हर एक लोगों को पहले बात प्रभु ने आया, लेकिन कहाँ पर लाया और वो क्या सुन रहा है उनको ये भी नहीं मालूम। जानना चाहिए प्रिय, हम प्रभु की उपस्थिति में आया, हम प्रभु का वाणी सुन रहे हैं, ये वाणी सुनकर के हमें कितना उत्साह से मानना चाहिए, है ना। प्रभु सुनाने वाला हर एक वचन है, वो वचन के सामने मेरे जीवन कैसा है, मुझे कहाँ पर मुझे करेक्ट करना है, ये जानना चाहिए। उसका 4 वचन, जो यशायाह 66 का 4 वचन, 5 है। तुम जो यहोवा का वचन सुनकर थरथराते हो, यहोवा का वचन सुनो। देखा, मतलब वचन सुनने वाला का अवस्था क्या होना चाहिए? एक सच्चा प्रभु को आदर करने वाला एक दिल चाहिए,
मतलब डरते आते हुए वचन सुनना चाहिए। परंतु लोग अभी भी ये नहीं समझता कि मैं ये वचन कैसा सुनता है, सुन के देखता है। इसका तक न्यायासन के सामने न्याय है। आप ये बात को कभी नहीं भूलना, है ना। ये सारे बातों के एक दिन न्याय है प्रियो। हमने कितनी बार शायद ये बहुत से वचन हमारे जीवन में कार्य करना था, लेकिन कार्य होने नहीं दिया। विरोधी लेकर गया वो वचन को समझने के लिए, हम लोग दिल से नहीं सुना, इसलिए क्या हो गया, आत्मीय जीवन में सच्चा आनंद नहीं। वचन प्राप्त होने वाला व्यक्ति जो सही में आत्मा में प्राप्त करता है ना, उनका दिल में आनंद उमड़ेगा। जैसे में बोलता है ना 15-16 में, मैंने तेरे वचन को पाकर खा लिया तो दुख हो गया, रो गया। हर्ष का कारण, हाँ, हर्ष का कारण हुआ। वचन सच्चा दिल से पाने वालों, उसको ये एक बड़ा हर्ष का कारण है, वह हर्ष का कारण है ना। ये वचन हर एक व्यक्ति से वो सत्य में बात करता है ना। जब फेलिक्स राजा वचन सुनकर के क्या हो गया, कब गया, राजा है तो भी क्या, ये वचन के सामने है, वो कब गया, बोला प्लीज 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 अभी बुद्धि करो। देखा, ज्यादा नहीं सुन पाया, उसको समर्पण करना पड़ेगा। अभी समर्पण करने का तैयारी नहीं, इसलिए बोला बाद में। देखो, उसके लिए समय रह करके उनको छोड़ दिया। ऐसा नहीं प्रियो, प्रभु का वचन जब भी आता है, वो वचन सुनने के समय में तुरंत हमें समर्पण करना चाहिए, है ना। मरियम के पास जब वचन आया, ठीक है, मैं थोड़ा एक मीटिंग करता है घर में, क्योंकि हमारा रीति रिवाज बहुत तगड़ा है, उसके खिलाफ मैं अंगीकार नहीं कर सकता, ऐसा कुछ बोला नहीं है ना। डैडी मम्मी को पूछ लेता है, डैडी मम्मी को पूछा नहीं है ना। वचन आ गया तो ये किसका वचन है प्रियो, प्रभु का वचन है, स्वीकारो है। इसके लिए आपको और किसी का परमिशन चाहिए, प्रभु आपसे बात कर रहा है, तो बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, है। प्रभु बताने के टाइम पर प्रभु बोल रहा है करके आप अगर समझता है तो फिर संदेह मत करो, पूरा दिल से मान लो और आपके जीवन में प्रभु काम करेगा। परंतु अगर आप वचन को स्वीकारेंगे नहीं तो फिर प्रभु उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। आज प्रभु किसी से भी बात करेगा, वचन से बात करेगा। अभी प्रभु हमारे लिए इतना अच्छा सिद्ध बलि कर दिया, वो सब पिता परमेश्वर की योजना के अनुसार। आपको मालूम है, जब एशिया नबी किताब उसका 53 अध्याय का 10 वचन, एशिया 53 का 10, यहोवा को यही भाया, देखो यहोवा को या पिता को यही भाया कि उसे कुचले, देखा पुत्र को कुचले है, क्यों कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देख नहीं पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। देखा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरा हो जाएगा। ओह, कितना बड़ी बात है ना। इसलिए जब यीशु मसीह जब दुनिया में जब आने के समय में प्रभु ने कैसा कैसा कार्य किया प्रियो, है ना। प्रभु का योजना पूरा होने के लिए प्रभु ने उसको, मतलब उसके जीवन में, जो मत्ती के सुसमाचार में उसका 27 अध्याय, उसका 27 से 31 तक का वचन, मत्ती 27 अध्याय उसका 27 से 31 तक। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में से जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतारकर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों की राजा नमस्कार, और उस पर फूका और वह सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब ये उसकी ठट्टा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतार कर फिर उसके कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। प्रियो, अभी इतना भयानक अवस्था में क्यों लाया, है ना। पिता ने पुत्र को इन पापियों का हाथ में क्यों दिया, धर्मियों का हाथ में क्यों नहीं दिया। पिता ने किसका हाथ में दिया पुत्र को, पापियों का हाथ में, है ना। उस समय का बहुत भयंकर कठोर लोग, है ना, रोमी सिपाही लोग बोलेगा तो एकदम पागल है, एकदम कोई दया नहीं, है ना। अभी मानव यहूदी लोग भी, याजक लोगों ने ही मानव यीशु मसीह के खिलाफ आकर के बरब्बास को मांग रहे, बोलता यीशु को सूली पे चढ़ाओ, और उनकी चमचा लोग है, हर एक समय में चमचा होता है, है ना। उन लोगों ने ये सब मौका मिला
तुरंत मतलब यीशु मसीह को वो मतलब कील का मुकुट पहनवा करके उस पर लाठी से मार रहा है। बाप रे, देखो किस लिए? याजकों को खुश करने के लिए, याजकों को खुश करने के लिए। देखो प्रियो, स्वर्गीय पिता ये सब देख रहे हैं। अब देखो कौन सह सकता है? और इतनी माँ बाप जो भी बैठा है आपके बच्चे को आपके सामने, थोड़ा एक व्यक्ति हाथ भी लगाएगा तो चिल्लाएगा कि नहीं? प्रियो, स्वर्गीय पिता ने उनका अवस्था क्या रहेगा आप सोचो। और हमारे लिए सब सही लिया। आप देखो प्रियो, है ना, मतलब प्रभु यीशु मसीह को ये पिता ने जान कर कैसे किया? क्योंकि हमें बचाने के लिए, हमें बचाने के लिए, और कोई मार्ग नहीं प्रियो। वो मतलब प्रभु हमारे लिए जो किया हुआ है, जो दिया हुआ प्रेम, हम लोग थोड़ा प्रभु में आने के बाद में हमको ये प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु आपका उस प्रेम को मुझे समझने का कृपा दे और उस प्रेम में बना रहने के लिए मुझे मदद कर। मतलब मत्ती उसका 26 अध्याय है ना, उसका 45 वचन थोड़ा पढ़ना। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो, अभी सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है, घड़ी आ गया है, और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़ाया जाता है। किसके हाथ में? पापियों के हाथ, पापियों के हाथ में। हाँ देखा, पापियों के हाथ में। आप देखो प्रियो, पापियों के हाथ में देगा तो पापी लोगों का हृदय ऐसे भी कठोर है, पापियों का हृदय ऐसा कठोर है, उस कठोर दिल वालों का हाथ में अभी पकड़वाया जा रहा है। आप देखो, है ना, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलि होने के लिए आया, है ना, हमारे लिए मरने के लिए आया, हमको बचाने के लिए आया। प्रियो, यीशु मसीह जब गेत्सेमने बाग में था, प्रभु को एक एक सेकंड का बाद मालूम था, है ना, अभी क्या होने वाला है। जब मानव वे लोग एक बहुत बड़ा पलटन आया प्रभु को पकड़ने के लिए, आप देखो, है ना, उस समय में यीशु मसीह बाहर आकर के पूछा, यूहन्ना का सुसमाचार में ऐसे लिखा है, उसका 18 अध्याय का 4 से 9 वचन। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूँ। उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसके यह कहते ही मैं हूँ, वह पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। देखिए, अभी कितना बड़ा झूठ, आप सोचो, सबके सब गिर गया। आप देखा, एक भी मैं हूं शब्द के सामने खड़ा नहीं हो पाया। कौन ये बोल रहा है? सारा सृष्टि का सृजनहार, उसको ये नहीं समझा। आप देखो, फिर भी प्रभु बोलता है, और तुम मुझको ढूंढता है तो इन लोग जाने दो। देखा, प्रभु अपने आप को उनके हाथ में समर्पण किया, क्योंकि वो भेड़ों के लिए अपने जान देने के लिए आया। कितना खुशी से प्रभु ने कार्य किया। आज हम लोग मसीह में आने के बाद में, मसीह में आया हुआ जीवन का अर्थ ही भी ना जान करके जीने वाले लोग हैं बहुत। प्रभु ने हमें क्यों बचाया, हमें क्यों ये दुनिया से अलग किया, प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, ये जानना चाहिए ना प्रियो। यीशु मसीह जो गेत्सेमने बाग से लेकर के गोलगोथा का चोटी तक, है ना, बाधा और गोलगोथा का चोटी तक हमारे लिए क्या हुआ काम में आपको बताना। अब हफ्ता में एक दिन में एक घंटा भी थोड़ा ध्यान करो, आपका जीवन बहुत बदल जाएगा, है ना। कोई ऐसी में यीशु मसीह के बारे में उसका 50 अध्याय, ऐसे उसका 50 अध्याय का 6 वचन पढ़ना। ऐसे 50 का 6। मेरे मारने वालों को अपनी पीठ और गाल नोचने वालों की ओर अपना गाल किए, अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह न छिपाया। देखा, अब देखो कौन है ना, हो जाए एक शब्द में ये सब बनाने वाला। अभी सृष्टि ऐसा क्या मजाक कर रहा है। अब देखो, है हमें ये बात को जानना प्रियो, प्रभु ने ये सारे बात मरद दुख के साथ नहीं, दांत पीसकर नहीं, आनंद से सह लिया, है ना। उसका और एक चित्र वही ऐसे 52 का 14 में लिखा, आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था। आप देखो, दस हजारों में सुंदर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार विरूप है ना, वो मनुष्य है करके नहीं, एक मांस का टुकड़ा टांगा हुआ है। अब देखो प्रियो, अब देखो कितना विरूप बना है, उसका पूरा मन सिर से लेकर के पांव तक
और पूर्ण रूप में वो कैसा कैसा क्या हो गया प्रियो। आप देखो है कितने कोड़े मार करके उसका पूरा शरीर चला हुआ है ना, उसका मुंह से भी बात पुकारा गया है ना, मतलब कील की मुकुट चरित्रकार बोलता है उसकी आंख से बाहर आया। आप देखो इतना भयंकर ऐसा कील है, टूटता ही नहीं और डेंजर कील है, 2-2.5 इंच उसका लंबा रहता। आप देखो और सिर पर लगा करके उस पर मानो लाठी से मारा। आप देखो प्रियो प्रभु ने इतना बड़ा दुख सहा, कष्ट सका है और वो भी कुड़कुड़ाया नहीं, चिल्लाया नहीं। जब 129 भजन संगीता का तीसरा भजन में 129 का 3 लॉर्ड जीसस हलवाहों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया। देखा मेरे पीठ के ऊपर क्या किया, हल चलाया। हल चलाया बोलता है, हल चलाया। आप देखो बोले का मतलब कोड़े मार मार करके पूरा मतलब खेती का नाल जैसा पूरा शरीर को फाड़ डाला। आप देखो प्रिय क्यों हुआ ये सब है ना, हमारा पापों को अपने ऊपर लेने का एक पापी पर पड़ना चाहिए है ना। जब पहला पत्रस 2 अध्याय का 24 वचन आपको मालूम है, वो स्वयं हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। अब देखो प्रियो हमें बचाने के लिए हमें जिस स्थान में मरना चाहिए था वो स्थान प्रभु ने लिया हमको छुड़ाने के लिए। अब देखो हमारे प्रभु कितना सच्चा है ना, हमारे प्रभु कितना प्यार करता है। क्यों किया प्रियो, हमको प्रभु अपने साथ चाहता था। वास्तव में हमें ऐसा प्रेम करने वाले प्रभु को हम कितना प्रेम करता है। प्रभु को एक ही सवाल है, तो इन सबसे बढ़कर प्रेम करता है। आज भी क्या उत्तर देगा, इन सबसे बढ़कर तू मुझे प्यार करता है करके एक सवाल आज भी प्रभु आपसे पूछ रहा है, आपके पास खड़ा है। ये वचन सुनने के टाइम पर मेरे द्वारा प्रभु आपको यही बात पूछ रहा है, आपके पास खड़ा है, आपको प्रभु एक ही सवाल पूछ रहा है ना, मैंने किस रीति में तुझे बचाने के लिए, नरक की आग से छुड़ाने के लिए मैंने जो दुख सगा कष्ट सगा, तूने देखा ना वचन में, ये सब असलियत में हुआ वो बात है, कोई कथा कहानी नहीं है। ऐसा है तो प्रभु बोलता है तो मुझसे बाकी हर एक बातों से बढ़कर, हर एक बातों से बढ़कर, क्योंकि सबसे बढ़कर प्रेम करता है क्या, आप बताओ क्यों, प्रभु को प्रेम करता है क्या। हमारा प्रेम कहां पर रुक जाता, और कहीं रुक जाता है तो वहां पर मूर्ति आ गया, उसको मूर्ति बोलता। प्रभु से बढ़कर के कोई भी बात आ गया तो एक मूर्ति है, वो मूर्ति है। मैं आपको बोलता हूं जो व्यक्ति है ना, जब हमें प्रभु की इच्छा से बाहर ले जाने वाला कोई भी बात अगर हमें रुकावट करता है तो उसको त्यागने के लिए तैयार नहीं है तो मूर्ति पूज गए। प्रभु का तराजू में वो सिद्ध नहीं है, कमी पाया जाएगा, कमी पाया जाएगा। अपने को परखना है, कोई भी कार्य इतना भी कुछ भी होने दे, पर तो मेरा जीवन में मैं प्रभु को पहला स्थान दूंगा, है ऐसा एक निर्णय हमारा है क्या। प्रभु का दिल को दुखाने वाला बातों को मैं नहीं खेलूंगा। अगर एक बात हमें मालूम है ये बात से प्रभु का निंदा हो जाएगा तो हमें वो बात में कभी नहीं जाना। अगर आज गया तो आप मूर्ति मुझे बन गया, आपके जीवन में एक मूर्ति आ गया, हमें परखना भी। आज प्रभु से बढ़कर के प्रभु को मेरे जीवन में पहला स्थान है क्या, ऐसा नहीं है तो निश्चय मैं आपको बोलता हूं हम लोगों को ये सबको एक दिन प्रभु यीशु मसीह का न्यायासन के सामने खड़ा होना है। ये तो वचन क्लियर बोलता है ना, तो इसलिए मुझे वहां पर न्याय होगा और ये वचन के अनुसार न्याय होगा, सुसमाचार के अनुसार न्याय होगा। ऐसा है तो हमने ये सुसमाचार सुनने के टाइम पर तन मन लगाकर नहीं सुना तो धोखा हमारा है। देखो आज हमको हर एक दिन ऐसा भी यीशु मसीह जब समय आया पिता से बोला, इब्रानियों उसका 10 अध्याय का 7 वचन, इब्रानियों तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करो। देखा, हे तेरी इच्छा पूरी करने के लिए पिता में आ गया। देखो है हमारे जीवन में
आज हम प्रभु की इच्छा पूरा करने के लिए आने क्या वो लोग हैं। आज प्रभु में आया वो लोग, मैंने कल भी याद दिलाया, मतलब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया हुआ व्यक्ति का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है 2 वचन पहले यूहन्ना से पढ़ना। पहले यूहन्ना 2 अध्याय का 6 वचन और 4 अध्याय का 17 वचन की आखिरी बात। जो कोई कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। देखा, मतलब मैं मसीह में विश्वास करता है तो मैंने उद्धार पाया, मैं मसीह में हूँ, ऐसा कहने वाला कैसे चलना चाहिए? जैसा वो चला। यीशु मसीह कैसे चला? पिता की इच्छा। पिता की इच्छा के अनुसार। यीशु मसीह की जिंदगी हमेशा पिता का इच्छा जान करके पिता को गौरव करने वाला जीवन था। प्रभु में आने के बाद में हम लोग एक बात को जानना, एक सच्चा ये जो गुलामी जीवन का अर्थ भी बहुत लोग आज का पीढ़ी का लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। और आप अपने आप को एक गुलाम नहीं जानेगा, आप प्रभु का सच्चा भक्ति नहीं कर पाएगा। मैं प्रभु का गुलाम हूं, 2 ही गुलाम है, एक ही प्रभु का, नहीं तो पाप का। प्रभु ने पाप की गुलामी से हमें छुड़ाया तो हमें प्रभु का गुलाम बनकर के रहना चाहिए। पर तुम्हें ऐसे रहता है कि नहीं, ये बात को हमें परखना, आगे बढ़ना। क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी है। देखा, पहला यूहन्ना 4 का 17 का भी पाठ पढ़ा, सुनो, मिला ना? यीशु मसीह जैसे था वैसे हमको रखा है। यीशु मसीह के उस स्थान में हमको रखा है। बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह ने जो बाकी रह करके गया वो हमको करना है। यीशु मसीह के कामों में कोई कमी है ऐसे नहीं सोचना, उसका काम पूर्ण है। तो मंडली के प्रति वो बात, मतलब पौलुस आज ऐसा शब्द बहुत बार लोगों को ठोकर खाता है, कोलोसियों 1:24 है ना, वो वचन पर बहुत लोग ठोकर खाता है। आपको समझा है। मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसके देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। मसीह की क्लेशों में घटी है क्या? नहीं, मसीह की क्लेशों में कोई घटी नहीं। फिर क्या घटी है? मंडली के प्रति मंडली, क्योंकि अभी यीशु मसीह शरीर में यहाँ पर नहीं, शरीर में अभी यीशु मसीह का मार्मिक शरीर बन के मंडली है। तो मंडली में आया हुआ लोगों को क्लेश का भाग है, बहुत बड़ी बात है। फिर मंडली सिद्ध बनना है तो मंडली जीवन में आया हुआ हर एक लोगों को उसका एक भाग उड़ाना है। इतना सुंदर बात है। प्रभु ने हमें वो आदर्श देकर गया ना, कष्ट उड़ाने के लिए बुलाया, और तो बहुत पवित्र लोग वो बात को नहीं जानता। आपको कोई कष्ट का पैकेज नहीं देगा, पर तो आपने जो प्रभु ने बताया हुआ मार्ग में चलेगा तो ऑटोमेटिकली कष्ट आएगा। कष्ट बुलाने की जरूरत है क्या? नहीं ना। अब आपको मतलब हॉस्टल में नहीं आएगा, आपका नाम पर कष्ट का पैकेज स्वर्ग से भेजा आएगा? नहीं आएगा। आप प्रभु का वचन मान कर जाओ, ऑटोमेटिकली आपको कष्ट आएगा ही आएगा। तो आप इसलिए आपको परखना है कि मैं उस रूट में है क्या, जीवन के रूट में है क्या, जीवन का मार्ग में चलने वाला लोगों को। अभी प्रभु ने चुना हुआ लोग प्रभु के मार्ग पर चलना है, यीशु मसीह में दिया हुआ आदर्श पर चलना। प्रभु का वचन कभी गलत होगा क्या? ये दुनिया आपको अगर प्यार करना है तो आप दुनिया से मिला हुआ है। दुनिया प्यार कर सकता है हमको? नहीं कर सकता प्रियो, नहीं कर सकता। हाँ, ऊपर से डांस दिखाएंगे परंतु सच में दिल से नहीं प्यार करेगा। क्यों? बुरा है इसलिए नहीं है ना, आप प्रभु का चुना हुआ इसलिए। यूहन्ना 15:19 में प्रभु ने क्या बोला? यूहन्ना 15 अध्याय 19 यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता। देखा, आप संसार का होता तो संसार प्रेम करता। अभी आपको प्रेम मिल रहा है तो संसार का है, अभी तो आप प्रभु का है करके नहीं बोल सकता, है ना? प्रभु का है करके नहीं बोल सकता। आगे, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं। देखा, यीशु से बोलता है तुम संसार का नहीं। देखा, हमारे संसार का था परंतु प्रभु ने हमें चुन लिया, प्रभु ने हमें अपने लिए अलग किया। अभी तुम संसार का नहीं, इसलिए वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हाँ, मुझे बताओ प्रियो, आपको दुनिया बैर नहीं करता ना, प्रभु को गलती हो गया क्या? नहीं प्रियो, प्रभु का वचन गलत नहीं, सत्य वचन है प्रियो। इसका मतलब आप बहुत चला गए,
आप बहुत होशियार है, पर तो आपका ये होशियारगिरी लेकर के न्यायासन में जाएगा ना, 0 मार्क मिलेगा वहां, क्योंकि आपको प्रभु बहुत बड़ा आदर सम्मान करने के लिए प्रभु ने आपको कष्ट के मार्ग पर लेकर जाने के लिए बहुत बार बुलाया, और जो आपने अपना बुद्धि इस्तेमाल करके आप अपना मार्ग में चला, क्योंकि वो मार्ग में जाएगा तो कष्ट है। अभी सुबह उठ करके आराधना में आना पड़ेगा, तो कई लोगों को बहुत तकलीफ है ना, सही बात है ना, उसको भी बड़ा कष्ट समझता फिर तो कष्ट आएगा तो क्या होगा, जो कष्ट रहने के लायक नहीं उसको भी कष्ट समझता। यही विश्वासी का हालत है। कैसे होगा पियो, कैसे होगा? कष्ट क्या है करके हमने जाना क्या है? और एक सच्चा भक्त हमेशा कष्ट चाहेगा। बिना यीशु मसीह आज्ञा मानना कैसे सिखा करके मैंने कल सिखाया, कैसा है? दुख उड़ा करके। इब्रानियों 5:8। आज भी लोगों को आज्ञाकारिता क्यों नहीं, बात मानने वाला गुण क्यों नहीं, दुख बिल्कुल नहीं चाहता। हाँ, हमको कुछ भी तकलीफ बंद हो, हाँ, प्रभु के दास आप तो ऐसा बोल सकते हैं, हमारा अवस्था हमको मालूम। अरे बाप रे, ऐसा मत बोलो प्रियो, है ये बात सिखाने वाला उससे भी ज्यादा दुख में ही चलता, तभी भी आनंद दे। और उस दुख मतलब अच्छा मतलब कमरे में अच्छा मेघला में बैठ करके लिखा क्या कि तुम प्रभु में आनंद करो? अरे जेल में था भाई, आज के जैसे जेल भी नहीं, कच्चा मतलब कुआं के अंदर पड़ा है, बिच्छू घूमते रहता है, वहां में टॉयलेट करना, पेशाब करना, ऐसे इस जगह में प्रभु बोलता है प्रभु में आनंद कर। अब देखो कौन लिख सकता है ऐसा? अब पढ़ो ना, 5:8 क्या बोला? पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी, आज्ञा मानना सीखा। प्रियो, आज्ञा मानना सीखा। आज दुख उड़ाता नहीं है ना, दुख उड़ाते हुए देखो, एक अच्छा सोल्जर बनना है तो डेली मटन खाओ, 4 भाई को सोते रहो, हाँ, ऐसा कई लोग सोचता। आर्मी में क्या है, डेली मटन उनका ऐसा किसी ने सोचे। उधर जाने के टाइम पर सुबह 3 बजे उठना भाई, पेड़ को भी लिपाई करो, ऊपर से मतलब मिनिस्टर जा रहा है तो नीचे लिपाई करो, कंडी में और सब ग्लाउस बंद कर, नहीं है ना, नंगा हाथ हो, क्या हालत है भी। ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा है, इधर चुनना लगा रहा है। देखो ये आर्मी का काम, देखो कितना, तभी एक सोल्जर बनेगा। एक सोल्जर को हर एक बातों को मानना पड़ता है ना। कोई कंप्लेन दे तो पहले उबे, बाद में कंप्लेन करके नहीं बैठ सकता। यो इससे भी बड़ा बात है ना, प्रभु का जीवन, मसीह में जीवन है ना। तो आज हमारे जीवन में हम लोग क्या है कि हमको बात मानने का गुण है ही नहीं, तो हम सीधा सो भी जाने के चक्कर में है। ओ प्रियो, आपका ये दिवा स्वप्न सब मरने के बाद में आपको मालूम पड़ेगा, यार प्रभु का दास इतना चिल्ला करके, मेरा आवाज थोड़ा ज्यादा है क्योंकि साउंड बॉक्स थोड़ा हाई लेवल में है, मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कभी भी जो भी प्रभु का वचन आता है संदेश सुनने के लिए और उसको मानने के लिए देर ना करोगे। ये वचन धीरज की वचन है, मुकुट पाना है ना। जब प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 10-11 वचन में प्रभु ने क्या बोला? तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। देखा, देखो ये वचन कौन सा वचन है? धीरज का वचन। धीरज का वचन बोलेगा तो धीरज चाहिए। धीरज कैसे मिलता? सब्र से। देखो, जो सब्र में नहीं गया उसके बाद धीरज नहीं है, उसके बाद धीरज नहीं। आपको सबको मालूम, रोमियो 5 अध्याय का 3 वचन। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। क्लेशों में घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश, देखिए घमंड करने वाला या क्लेश में आनंद करने वाला कितने लोग यहाँ पर बैठा है? एक भी व्यक्ति साथ देगा है? क्योंकि क्लेश से क्या मिलेगा? धीरज। क्लेश से धीरज मिलेगा। अभी वापस 12 वचन में आइए, उससे पहले क्या पढ़ा? मेरे धीरज के वचन को थामा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। देखा,
इधर आने के बाद में कई लोगों को मजा से इतना जल्दी अभी सेवा शुरू किया तभी भी नींद आ रहा है लोग, इतना दुख लगता है है जाकर के गर्दन आपका गर्दन खराब हो जाएगा है। फिर बात पर मत बोलना प्रभु को उसी में जाकर मेरा गर्दन में चमका, ऐसा ना करो प्रियो है। वो सावधान, आप जो भी कर रहा है ना स्वर्ग देखता है। और प्रभु मुझे बोलते हैं देखो मेरे दास वो क्या कर रहा है, देखो मेरा वचन के सामने वो क्या कर रहा है, अच्छा मजा लेकर सो रहा है। देखो विरोधी लोगों को सुनने नहीं, अभी मैं नाम लेकर पुकारूंगा है, ऐसा मत करना, खड़ा करूंगा अभी, प्रभु का निंदा ना होने दा है, नहीं तो आप खुद खड़ा हो जाओ साइड में। प्रभु का निंदा ना करो और मानव अनंत काल का वो जीवन को नष्ट ना करे, बहुत भी बात है। फिर नहीं बोल रहे कि प्रभुदास ने हमारा निंदा किया, बदनाम किया, ऐसा बोलना चाहिए नहीं। तो आगे क्या बोल रहा, तूने मेरा धीरज के वचन को थामा इसलिए मैं भी तुम्हें परीक्षा, हमारे जीवन में परीक्षा होता है ना, हमारे जीवन में परीक्षा होता है, परीक्षा है जीवन में आने वाला परीक्षा। आप देखो है सुबह परीक्षा है ना, ठंडी है, आराधना है, क्या करना, शरीर बोला और एक बार कंबल उड़ा करके सो जाओ है? फिर क्या है, संगति में जाने में देरी हो गया तो उधर कोई पूछने वाला नहीं, आपको छूटा ना, आपका ये भक्ति का एक नया पैसा का मूल्य नहीं है, कभी भी आया कभी भी गया, ऐसा नहीं प्रियो मसीह जीवन, आप कहीं के लिए भी लायक नहीं, प्रभु के राज्य के लिए लायक है ही नहीं। मैं आपको बोलता हूं, आपको ऑफिस वाला कैसा लगता है मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में सही रीति में नहीं चलता, वो बाकी जगह पर कैसे होगा, वो ऑफिस का स्टाफ लोग बहुत तकलीफ में होगा। अरे आदमी तो बिल्कुल उसका कोई टाइमिंग नहीं, ऐसे लोग रहता है क्या, स्कूल में पढ़ाई में नहीं देखता, स्कूल का लोग बंद कर देते। मैंने एचएल में एक बार देखा, मतलब सवेरे 8 बजे अंदर होना चाहिए, 8 बजे वो लोग गेट क्लोज कर देता, बाप रे बड़े बड़े मोटे मोटे लोग है ना, ऐसा भाग रहा है, बाप रे मैं देखा दूर से, मैं बोला प्रभु बचा ले उनको, थोड़ा बाहर होने दे, मैं भी उधर ही प्रार्थना कर रहा था कि वो बंद ना करे, इतना तकलीफ से भाग रहे, देखा हम, मैं खुद देखा, मेरे को यहाँ पर आने वाला, इधर ही मीटिंग चल रहा है तो भी उधर आकर के 5 मिनट बाहर फिर कदा रह करके पूरा चारों तरफ देखेगा, पर कोई आने वाला है कि नहीं, देखो फिर आराम से आ जाए। प्रियो आपको प्रभु का भय नहीं, आप वास्तव में प्रभु का निंदा कर रहे हैं, इसलिए मतलब रोमियो 2:24 में क्या बोला, तुम्हारे कारण प्रभु का नाम का निंदा होता, प्रभु का निंदा करके आप कहां जा रहे हैं प्रियो, और ऐसा निंदा करने वालों को भी मतलब उड़ाने वाले लोग हैं विश्वासियों में, ऐसे भी एक धोखा है, ऐसा ना करना प्रियो। अब एक बात जानना, हम ये सब करके प्रभु का प्रेम को टुकरा रहे, प्रभु को और हम अपनी पाप तले रोज रहे, कितना वेदनाजनक बात है, कितना वेदनाजनक बात है। यीशु मसीह मेरे लिए क्या किया, ये बात को जानना चाहिए। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, कोई भी भेड़ बकरियों की लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा नहीं था, तब स्वयं प्रभु हमारे लिए क्या बनकर आया, क्या बनकर आया प्रियो, है ना, वो स्वयं अपनी पवित्र लहू हमारे लिए बहाया, इतना बड़ा छुटकारा हमारे लिए दिया, हम लोग प्रभु के खातिर कितना अधिक आभारी बनकर रहना चाहिए, आभारी बनकर रहना चाहिए, है ना। जब इब्रानियों का पत्री 12 अध्याय उसका 24 हो जाए, इब्रानियों उसका 12 अध्याय का 24 हो जाए, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल की लहू से उत्तम बातें करता है। देखा, हाबिल की लहू से उत्तम बातें करता है। देखो आप बताओ, मतलब आपको मालूम है, मतलब इस दुनिया में जन्म होने में दूसरा नंबर व्यक्ति है हाबिल, है ना, कायीन और हाबिल। देखो मतलब उसका भी लघु पवित्र नहीं, मानव जाति के उद्धार के लिए किसी का भी लघु, मानव मनुष्य का हो या जानवर का हो, योगी नहीं, एकमात्र लघु में योग्यता है
वो सच्चाई प्रकाशित करके पाना तो कितना बड़ी बात है ना। पहला अध्याय उसका 7 वचन का बी पाठ में वो वचन हमेशा याद रखना। और उसके पुत्र यीशु का लहू, प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सब हमारे जन्म पाप से, कर्म पाप से, सारे पापों से हमें धोकर शुद्ध करना, कितना बड़ी बात है। बहुत लोग ये मालूम नहीं कैसे हमें पाप क्षमा होता है। पाप क्षमा के लिए प्रभु ने क्या किया है ना, उस लहू का सामर्थ्य क्या है, ये बात को लोग नहीं जानता। मेरे को एक बार एक व्यक्ति ने पूछा था, बहुत उम्र वाला व्यक्ति है, उसने पूछा, उसका नाम चरियाचार्य, मेरे को अभी भी याद है। वो मेरे को बोलता है कि रुगदास कितना भी बड़ा पाप है तो भी क्षमा मिलेगा क्या? मैं बोला बाइबल झूठ नहीं बोलता है ना। ऐसे अनवीकता उसका पहला अध्याय का 18-19 वचन में ये प्रभु ऐसे के द्वारा कहता है, आओ हम वाद विवाद करें। और तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, तुम्हारा पाप चाहे लाल रंग का भी हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। ओ देखा प्रियो, मतलब हमारे जीवन का कोई भी कितना कठोर पाप भी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह के लहू में ये सामर्थ्य है ना। यीशु मसीह के लहू का वो सामर्थ्य अनुभव किया वो लोग मसीह लोग, हम लोग अनेक पवित्र लोग है ना, प्रभु पे आने के बाद या उद्धार पाने के बाद में भी है ना, बहुत लोग अपने आप को नहीं समझता। अभी भी हम अपने नहीं है ना, हम प्रभु का है। दाम दे करके मोल लिया, प्रभु ने हमें दाम दे करके मोल लिया। ये बात को हम लोग कितना गहराई में समझना चाहिए। पर अभी भी लोग प्रभु का बात वही मानेगा जो ये जानेगा। जिसको ये जानकारी नहीं है तो वो नहीं मानता है ना। मैं मेरा नहीं, मैं प्रभु का है। प्रभु ने मुझको खरीदा है, उसने अपने लहू मेरे लिए दिया है ना। ये बात का जानकारी हमें चाहिए भाई। हमें कितना बड़ा पदवी मिला है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमें मिला हुआ ये पदवी बहुत श्रेष्ठ है। हमें मिला हुआ ये पदवी एक हल्का बात नहीं पियो। हम परमेश्वर का संतान कहना है। आप देखो, पहले बात हम अंधकार थे, अब युद्धि में है। पहले बात हम हमारे शैतान को बैठे थे, अब आप देखो ना, यहूदियों को भी प्रभु ने क्या बोला, तुम शैतान का संतान। देखा, तुम शैतान का संतान। अब देखो, उस शैतान के संतान की पदवी से हमें परमेश्वर का संतान, बहुत गंभीर बात है अभी, बहुत गंभीर बात है ना। प्रभु ने हमें अपना संतान बनाया। वो लहू में सामर्थ्य, वो लहू ने एक काम किया है ना। यीशु मसीह ने मेरे लिए सूली पर क्या किया, उसका एक सच्चा प्रकाश अनेक लोगों को पाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए मरने के लिए आया। कोई भी भेड़ बकरी खुद इच्छा से वो भेड़ मतलब बलि करता है तो तैयार होता है क्या? नहीं। और यीशु मसीह सो इच्छा से नहीं, देखा अपने आप को वो हमारे लिए बलिदान, कितना बड़ी बात है, कितना बड़ा बलिदान पर हमारे लिए करके हमको बचाया। ये बात अनेक बहुत लोग याद रखना चाहिए। अगर हम लोग ये बात को भूल करके जिएगा तो भी बहुत बड़ा धोखा है ना। हम अनेक लोगों को ये जानना चाहिए कि प्रभु ने मुझको बचाने के लिए, प्रभु ने एक सिद्ध बलि करके मुझे सिद्ध कर दिया, हमेशा के लिए सिद्ध कर दिया। कहा जब प्रभु की उपस्थिति में जब आया तब इब्रानियों को पत्री उसका 10 अध्याय का 9 से 19 से 22 तक वचनों में, इब्रानियों उसका 10 अध्याय का 19 से 22। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। और इसलिए हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। कैसे बात है ना, हमें प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में हमें कैसे आना चाहिए। आज भी प्रभु की उपस्थिति में आने से पहले कितने लोगों ने अपने जीवन को परखा, मैं कौन सा हृदय के साथ, एक सच्चा शुद्ध मन के साथ मैं प्रभु की उपस्थिति में क्या, मेरा भेड़ आज प्रभु ग्रहण करेगा क्या? अरे मेरा मैं कितना भी अच्छा भेड़ लाया और जो मेरा अवस्था खराब है तो प्रभु ग्रहण नहीं करेगा। तो मुझको पक्का परखना है। इसलिए मैं आपको हर समय बोलता हूँ,
आप जब भी प्रभु को बस्ती में आने से पहले खुद को परखना, मेरे जीवन में आज प्रभु आनंद दे क्या? मैं प्रभु की बस्ती में जब भेंट लेकर जाएगा तो वो ग्रहण करेगा क्या? प्रभु का दृष्टि में मेरा जीवन कैसा है? ये बात को हर एक पवित्र लोग जानना चाहिए। बहुत की बात तो हम आज के दिन में भी, ये पुनरुत्थान के दिन में, है ना, उस उत्साह के साथ, मतलब एक आभार वाला दिल से, है ना, एक आभारी वाला दिल हमारा होना कितना बड़ी बात है। वो दिल से आज मैं प्रभु की बस्ती में क्या, प्रभु ने एक दिन प्रभु करने वाला उपकार, उसका हम धन्यवाद दे पाएंगे क्या? एक दिन में हमने कितना प्रभु से उपकार पाता, उस सारी बातों को हम धन्यवाद दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएगा। उपकार, अनगिनत उपकार एक एक दिन हम प्राप्त करता प्रभु में आने के बाद में। इसलिए मौसा ने प्रार्थना किया, मुझे अपना दिन को गिनने का समझ होना, समझ होना, क्योंकि हमारे प्रति प्रभु का इच्छा, पहले थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 17-18 वचन में, 16 से पढ़ना चाहिए। 3 बात आपको सबको मालूम, हमेशा आनंद रहना, निरंतर प्रार्थना करना, हर बात के लिए धन्यवाद देना। यीशु मसीह में पिता का हमारे प्रति इच्छा है। देखा कितना, आज उठने के बाद में कितना बातों के लिए धन्यवाद दिया। अब देखो, है ना, शायद बहुत धन्यवाद कम दिया होगा, जो प्रियो प्रभु की इच्छा हमें लिख करके बजा करके मिला है, लेकिन हम उसका आंसर करता है कि नहीं, ये बात को हमें जानना चाहिए। हम लोग धन्यवादी बने रहो, धन्यवादी बने रहो। धन्यवाद करने वाला दिल हमेशा आनंद रहेगा। क्यों आनंद रहेगा? क्योंकि प्रभु उसमें आनंदित है। अगर आप सोचो, आपको शायद आनंदित होने के लिए आप बहुत प्रयास कर रहा होगा, लेकिन आनंद नहीं मिल रहा है। कारण क्या मालूम है? प्रभु आनंद नहीं आप में। प्रभु आप में आनंदित ना होते हुए आप कितना भी आनंद पाने के लिए कितना भी मार्ग ढूंढेगा, आप आनंदित नहीं हो सकते। इसलिए क्या करना चाहिए? सीधा प्रभु के बस्ती में आओ और प्रभु को आदर करते हुए वचन निकालो और वचन पढ़ो। मैं आपको बोलता हूं, आप आनंद से भर जाएगा। क्योंकि आनंद का भरपूरी कहां पर है? प्रभु के उपस्थिति में। आप अगर कोई भी मार्ग में होकर के नहीं हो सकता, प्रिय, नहीं हो सकता। इसलिए वक्त बार बार प्रभु के उपस्थिति में आना, प्रभु का वचन खोलता और वचन खोलने के टेबल पर बात करता, वो आनंद से भर जाता। कोई भी अवस्था को वो आराम से पार कर देता। बहुत बड़ी बात है। तो मैं आशा करता हूं कि आज भी, है ना, प्रभु ने हमें हमेशा के लिए एक सिद्ध बेली करके सिद्ध बनाया, है ना। आज हम प्रभु में है तो प्रभु की दृष्टि में हम लोग सिद्ध लोग या धर्मी लोग, है ना। धर्मी का पद का मतलब अर्थ वाला समझेगा तो हम लोग कितना प्रभु से आभारी होना चाहिए। हम लोग समझना, एक एक वचनों का भी सही प्रकार अर्थ जान करके प्रभु का गौरव करना। प्रभु ये सब वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले और बहुत प्रार्थना के साथ अपन आगे बढ़ेंगे।